skeletal muscle cell, skeletal muscle cell also called as muscle fiber, इसको और बोलते हैं मसल फाइबर। क्या बोलते भाऊ? मसल सेल also called as मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर है ये बंच ऑफ मायोफाइब्रिल्स, उसके अंदर प्रोटीन के धागों के बंच, उसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। मतलब जो इससे पहले वीडियो में हमने जो डायग्राम निकाली थी, ये मसल सेल या मसल फाइबर, यू कैन कॉल इट एज मसल सेल और मसल फाइबर। और ये जो मसल फाइबर है, ओके, इसके अंदर फाइब्रिल्स आपको मिलेगी। फाइब्रिल्स मतलब छोटे धागे। ये एक बड़ी सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है और उसमें ये सेक्शंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये है अलग अलग प्रकार के ये मसल्स मायोफाइब्रिल्स, ये डिफरेंट मायोफाइब्रिल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर से ही है, सबका स्ट्रक्चर से ही मिलता है। अब इसमें से एक मायोफाइब्रिल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इन्हीं से कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने इसके पहले क्या बोला कि मसल की कोई भी एक्शन सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन से हो सकती है। एनी एक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन, मसल की कोई भी एक्शन रिलैक्सेशन से नहीं, वो कॉन्ट्रैक्शन से ही हो। एनी एक्शन बाय कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके ऊपर आपको ऐसे डार्क और लाइट बैंड्स मिलते हैं जो हमने पहले देखे। ओके, अब इन्हीं बैंड्स के बारे में या फिर जो स्ट्राइशंस इसके बारे में देखो, ऐसे स्ट्राइशंस है, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल। कौन सा मसल बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं। हम एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल रहे हैं। जो अब हम देखने वाले हैं वो क्या है? एक मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल दो प्रकार के प्रोटीन से बना है। मायोफाइब्रिल इज द यूनिट ऑफ मसल सेल। मसल फाइबर का यूनिट मायोफाइब्रिल। मसल सेल या मसल फाइबर, मसल सेल या मसल फाइबर का यूनिट क्या है? मायोफाइब्रिल। मसल सेल का सेल मेम्ब्रेन कौन है? सार्कोलेमा। क्या नाम इसका? ये सार्कोलेमा इज द membrane of muscle cell. ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ओके। एंड अंदर जो है वो सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म माने साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म। व्हाट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल? सार्कोप्लाज्म। क्या? सार्कोप्लाज्म। बिल्कुल। नाउ हाउ इज दिस वन मायोफाइब्रिल? एक मायोफाइब्रिल कैसे होती है? अगर हम इस एक मायोफाइब्रिल को निकालने की कोशिश करेंगे, सपोज वी आर ट्राइंग टू जस्ट ड्रॉ अ सिंगल मायोफाइब्रिल। एक मायोफाइब्रिल कैसे होती है? एक मायोफाइब्रिल कैसे दिखती है? ठीक है ना? तो मान लो ये हम एक मायोफाइब्रिल, इसको एक धागे को बाहर खींच रहे हैं। दिस इज वन मायोफाइब्रिल, ओके। मान लो एक मायोफाइब्रिल हम निकाल रहे हैं, ये वाली एक। इसमें आपको मिलते हैं डार्क और लाइट बैंड्स। डार्क और लाइट बैंड्स हमको मिलते हैं इसके अंदर, डार्क बैंड और लाइट बैंड्स। और मान लो ये वाला ये डार्क बैंड है, ओके। ये वाला डार्क बैंड, दिस इज द सपोज डार्क बैंड। मैं एक मायोफाइब्रिल निकाल रहा हूं, आप देख सकते हैं, दिस इज अ सिंगल मायोफाइब्रिल। एक मायोफाइब्रिल है और इसके अंदर आपको ये मिल रहे डार्क और लाइट बैंड्स। ये कौन सा बैंड हुआ? डार्क बैंड। मतलब ये निकाला मैंने ऐसे,
ये वाला डार्क बैंड, ठीक है। डार्क बैंड को बोलते ए बैंड, दिस इक्वल टू ए बैंड, डार्क बैंड को ए बैंड, okay, this is A band and this is A band, A band, A band, पूरा A band, right? अब इसके बाद ये लाइट बैंड, आप देख सकते हैं कि डार्क बैंड के अंदर एक लाइट हल्के रंग की स्ट्रिप दिख रही है, हल्के रंग की एक स्ट्रिप दिख रही है, इसको बोलते हैं एम लाइन, मिडल लाइन या मिडल लाइन। ए का मतलब होता है एनिसोट्रॉपिक, ए इज इक्वल टू एनिसोट्रॉपिक बैंड, एनिसोट्रॉपिक band is equal to dark band, okay, और I is equal to isotropic band, isotropic band, okay, और इस जो डार्क बैंड है, dark band is equal to A band. A stands for anisotropic, I stands for isotropic, A stands for anisotropic, I stands for isotropic, ठीक है। isotropic band is equal to light bands, ओके। आप देख सकते हैं कि ये डार्क बैंड के अंदर एक लाइट पट्टी, इसका नाम है एम लाइन, और एम लाइन के एकदम सेंटर में आपको जो एकदम सेंट्रल एक लकीर मिल रही है, इसका नाम है एच लाइन, दिस इज एच, कैपिटल एच। ये पूरा डार्क बैंड, डार्क बैंड में आपको मिल रहा है एक लाइट पट्टी, ये मायोफैब्रिक का स्ट्रक्चर बता रहा हूं आराम से। What is this? मायोफैब्रिक। और मायोफैब्रिक एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स या प्रोटीन के धागे, एक्टिन और मायोसिन नाम के, उनका बंच, उनका बंडल इन द मसल फाइबर, मसल फाइबर में एक्टिन मायोसिन का जो बंच है, दैट इज कॉल्ड एज मायोफैब्रिक। ये एक्टिन मायोसिन ही डार्क और लाइट बैंड्स बना रहे हैं, डार्क और लाइट बैंड्स कौन बना रहे? एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से ये डार्क और लाइट बैंड्स बन रहे हैं। ये मायोफैब्रिक, इस एक मायोफैब्रिक को, ये दूसरा मायोफैब्रिक, इसके ऊपर भी इसी बैंड से मैंने कुछ निकाल दिया यहाँ पे। ये एक मायोफैब्रिक, दो, तीन, चार मायोफैब्रिक से एक को हमने बाहर खींचा, तो ये मायोफैब्रिक आपके सामने। मायोफैब्रिक के ऊपर आपको कितने प्रकार के बैंड्स मिल रहे? मेन दो प्रकार के। मेन कितने प्रकार के? दो। उस वाले डार्क बैंड है, डार्क बैंड है, डार्क बैंड और ए बैंड और एनिसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। एनिसोट्रोपिक बैंड के अंदर आपको मिल रहा है एक मिडल लाइन जो लाइट कलर की है और उसका सेंटर इज एच लाइन। इस डार्क बैंड के बाद आपको मिलता है लाइट बैंड। क्या मिलता है? लाइट बैंड। और ये जो लाइट बैंड है ना, ये लाइट बैंड, इसमें भी, लाइट बैंड में भी एक डार्क पट्टी आपको मिलेगी। मान लो ये वाला आपको मिला है लाइट बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डार्क पट्टी मिलती है, ओके। आपको इसके अंदर डार्क पट्टी मिलती है, ये आपको एक डार्क पट्टी मिलती है और इस डार्क पट्टी का नाम है जेड लाइन। बोले तो यहां से लेकर के
यहां तक ये है आई बैंड। कौन सा बैंड है ये? आई बैंड। और ये जो डार्क पट्टी है इसका नाम है जेड लाइन। क्या नाम है? जेड लाइन। और फिर से डार्क बैंड, फिर से ये एम लाइन, ओके, फिर से एम लाइन आ गया। और ये रहेगी इसकी एम लाइन। एंड फिर से एक बार आएगा लाइन बैंड। इसके बाद फिर से आपको आएगा ये डार्क इक्वल टू ए बैंड। अब ये पूरा नहीं निकालता जो लाइट बैंड है। अब ये रहा फिर से आई बैंड। और यहां पे ये निकाली मैंने जेड लाइन। जेड लाइन क्या है? लाइट बैंड के अंदर की एक डार्क पट्टी इज इक्वल टू जेड लाइन। ठीक है, तो भैया ये रहा पूरा आएगा यहां। तो देखो ये जेड लाइन से लेकर के वो जेड लाइन, ये जेड लाइन से लेकर के वो जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स इज कॉल्ड सार्कोमियर। अब एक बार इसको खोल के देखिए। ये मैंने मसल सेल नहीं निकाली, ये मसल सेल का एक धागा निकाला। मसल सेल ये पूरी एक सेल, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? मसल्स, मसल बंडल, उसमें का एक मसल, उसमें फैसिक्यूली माने सेल्स का बंडल, ऐसे सेल्स का बंडल, एक सेल में मायोफाइब्रिल का बंडल। किसमें बोले? सबसे मोटा मसल बंडल, उसके अंदर एक मसल के अंदर फैसिक्यूलस क्या है? ऐसे सेल्स का बंच। किसका बंच? और एक सेल के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल्स। एक सेल के अंदर मायोफाइब्रिल। अब एक मायोफाइब्रिल पे फोकस करो तो आपको मिलेगा मायोफाइब्रिल पे डार्क और लाइट बैंड्स। ये कौन सा बैंड है? डार्क बैंड। ये वाला लाइट बैंड, फिर से डार्क बैंड, फिर से लाइट। अगर यहाँ पे भी आप समझ में आता है तो ये जो लाइट बैंड है, यहाँ पे एक जेड लाइन है और यहाँ पे एक जेड लाइन है। ऐसे दो जेड लाइन को जोड़ते हैं, इन दो जेड लाइन के बीच के अंदर बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं इसको? जेड लाइन एंड जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का अंतर ये सार्कोमियर। एंड सार्कोमियर ही है यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बोले सार्कोमियर। यहां पे लिखता हूं मैं, व्हाट इज सार्कोमियर? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स is called sarcomere। बोलो sarcomere कौन है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव। एक बार फिर से बोलो मेरे को, मायोफाइब्रिल कौन है? यूनिट ऑफ मसल सेल, यूनिट ऑफ मसल सेल।
यूनिट ऑफ मसल सेल कौन है? मायोफैब्रिन। मायोफैब्रिन में कितने प्रकार के प्रोटीन है? दो प्रकार, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, ए बैंड बोले तो एनिसोट्रोपिक बैंड एंड आई बैंड बोले तो आइसोट्रोपिक बैंड। ए बैंड में मायोसिन और आई बैंड में एक्टिन, ठीक है? एक्टिन इन आई बैंड, मायोसिन इन ए बैंड। तो ए बैंड मतलब डार्क बैंड, बराबर? इधर देखो सभी, डार्क बैंड, डार्क बैंड जो है इसमें एक लाइट पट्टी दिख रही, उसको बोलना एम बैंड। ये कौन सा बैंड है? आई। आई बैंड। ये कौन सा बैंड है? आई। आई में एक डार्क पट्टी दिख रही, क्या नाम? ये जेड लाइन के और ये जेड लाइन के, ये भी लाइट बैंड है। लाइट बैंड में डार्क, लाइट बैंड में डार्क। अब ऐसा याद रखना कि डार्क बैंड में लाइट पट्टी और लाइट बैंड में डार्क पट्टी। डार्क बैंड में लाइट लाइन है और लाइट बैंड में डार्क लाइन। लाइट बैंड की डार्क लाइन का नाम जेड लाइन। ऐसे दो जेड लाइन को कनेक्ट करो, दो जेड लाइंस को कनेक्ट करो। ये एक जेड लाइन एंड ये वाली एक जेड लाइन, इन दो जेड लाइंस को कनेक्ट करो, दैट इज इक्वल टू सार्कोमियर। व्हाट इज दैट इक्वल टू? सार्कोमियर। सार्कोमियर किसके बीच का डिस्टेंस है बोलूंगा? सक्सेसिव। अब जरा मुझे बोलो, ये जो आपको दिख रही वो क्या है? मसल सेल। मसल सेल से बंच बनता उसको क्या बोलते हैं? फैसिक्यूलस। फैसिक्यूली का बंच, एक मसल, मसल्स का बंच, मसल बंडल। अब एक बार मसल बंडल से नीचे आओ। मसल बंडल में मसल, मसल बंडल में मसल में फैसिक्यूली, एक फैसिक्यूलस में ऐसे मेनी मसल फाइबर्स, मसल सेल्स। एक मसल सेल में मेनी मायो, मेनी मायो, मेनी मायो, मायो फाइब्रिल्स। एक मायोफैब्रिन में कितने प्रकार के प्रोटीन के धागे? दो, एक्टिन एंड। अब ये एक्टिन मायोसिन क्या पैदा करते हैं? लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। डार्क बैंड को क्या बोलते हैं? ए बैंड। लाइट बैंड को क्या बोलते हैं? डार्क बैंड को, लाइट बैंड को। A stands for anisotropic band, I stands for isotropic band। एनिसोट्रोपिक बैंड में एक लाइट पट्टी है, उसका नाम है एम लाइन, और लाइट बैंड में डार्क पट्टी, उसका नाम है जेड लाइन। लाइट बैंड की डार्क पट्टी, डार्क बैंड की लाइट पट्टी। अब दो जेड लाइन को जोड़ो, दो जेड लाइन को जोड़ो, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। मैं यहां पे लिखता हूं सार्कोमियर। सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आप देख सकते हैं कि ये जो सार्कोमियर मैंने लिखा, यहाँ पे पूरा एक डार्क बैंड आ रहा और दो हाफ लाइट बैंड आ रहा। अब देखो सार्कोमियर में डार्क बैंड कितने आ रहे? पूरा एक, पूरा एक और दो हाफ लाइट, हाफ लाइट, हाफ लाइट बैंड, एक पूरा डार्क बैंड। तो क्या होता है कि ये एक हाफ लाइट बैंड, इधर का हाफ लाइट बैंड डार्क बैंड के एफ लाइन के एच लाइन पे कंसंट्रेट होने की कोशिश करेंगे। उसी को व्हाट से क्या बोलते हैं? उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बोलते हैं। उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बोलते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। देखिए जो एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स वो मायोसिन के ऊपर सरकते हैं और ये एच लाइन पे आने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, दैट इज सेम कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। उसी का नाम कॉन्ट्रैक्शन। सेम इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन, वही तो कॉन्ट्रैक्शन के भाई। एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर मायोसिन, ये बात इसके अगले वाले हेडिंग में बताऊंगा।
डिटेल में होगा। आप इतना याद रखो कि ये लाइट बैंड, फिर से डार्क, फिर लाइट, लाइट में डार्क पट्टी ढूंढो, डार्क में लाइट पट्टी ढूंढो। यहाँ से शुरू करो, चलो ये कौन सा बैंड है? व्हाट इज दिस बैंड? यहाँ तक आ गया। इसमें लाइट पट्टी है क्या? मिड लाइन या मिडल लाइन, मिडल लाइन का भी मिडल ये है। अच्छा आगे बोलो, ये कौन सा बैंड? लाइट बैंड बोले तो आई बैंड में डार्क पट्टी दिखती है नहीं दिखती? इसका नाम क्या है? जेड बैंड। ठीक है, उसके बाद कौन सा बैंड? व्हाट इज दिस बैंड? मिडल लाइन, एम लाइन। उसके बाद राइट बैंड की डार्क बैंड, क्या नाम? जेड। तो आप दो जेड लाइन को जोड़ो, दो जेड लाइन को जोड़ो, क्या नाम? सार्कोमियर कोड है। सार्कोमियर कोड है यूनिट ऑफ सार्कोमियर में एक पूरा कोण आ रहा डार्क बैंड आ रहा और दो हाफ कोण आ रहे लाइट बैंड आ रहे। दो हाफ लाइट बैंड इन द सेंस एक्टिव फिलामेंट्स इधर आने की कोशिश करेंगे, मिडल लाइन के ऊपर आने की कोशिश करेंगे इधर, और वही कॉन्ट्रैक्शन होता है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। ये मायोफैब्रिक का स्ट्रक्चर में बता। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आगे है। हाउ इज द मसल कॉन्ट्रैक्शन? विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट।